भगवान की प्राप्ति कैसे होवे, प्रेम से होवे, प्रेम कैसे मिले, ये प्रसंग चल रहा है। प्रेम तब मिलेगा जब हृदय में भाव आएगा। भाव ही पक करके प्रेम बन जाता है। भाव की परिपक्व अवस्था प्रेम है। भाव कब आएगा? जब आसक्ति हो जाएगी। जैसे हम लोगों की आसक्ति संसार में है। माँ अपने बेटे का पालन करती है तो उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलता कि कैसे बच्चे का पालन किया जाए। उसकी आसक्ति ही सब सिखा देती है। स्त्री पति की सेवा करती है, उसकी आसक्ति ही सब सिखा देती है। समर्पण इत्यादि जितनी आवश्यक चीजें हैं। आसक्ति से ही भाव पैदा होता है। आसक्ति नहीं है तो भाव पैदा नहीं होगा, चाहे कितना ही प्रयत्न कर लो। बिना सर्वत्यागम नहीं भवति भजनम यदुपते है, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है। बिना आसक्ति के, त्याग के भाव प्रेम सोचना असंभव है। पहले स्कंद में 18वें अध्याय में यही बात कही गई है। यत्रानुरक्ताः, जिन भगवान में आसक्ति होने के बाद 1:18-22 भगवान में प्रेम होने के बाद आसक्ति संसार में रह ही नहीं सकती है। न स्त्री में, न पुत्र में, न पिता में, न माता में। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा वप्योहि देहादिषु संगमूढ़म्। शरीर में भी आसक्ति नहीं रहेगी। जैसे हम जैसे साधु लोग लड्डू पेड़ा में आसक्ति रखते हैं या धन संग्रह करते हैं, इसके माने भगवान में प्रेम नहीं है। साफ बात है। प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम का लेक्चर देते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। यत्रानुरक्ताः सहसैव धीराः व्यपोह्य देहादिषु संगमूढ़म्। देह आदि मने इंद्रियां, शरीर इत्यादि के अलावा आदि में धन संपत्ति सब आती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा सब आता है। व्यपोह मने दूर करके देह आदि में संग आसक्ति की मूढ़ता, आसक्ति मूढ़ बना देती है, मोह पैदा कर देती है। और मनुष्य उस आसक्ति में कभी कोई मर भी जाता है, अपने प्राण भी दे देता है, दूसरों की हत्या भी कर देता है। ये मूढ़ शब्द, मूढ़ धातु से अक्ता प्रत्यय करके
हा को ढा होकर के अक्ता को भी ढा हो गया, तो मूढ़ माने मोह की पराकाष्ठावस्था को मूढ़ कहते हैं। यानी मोह शुरू नहीं हुआ, मोह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, उसको मूढ़ कहते हैं। अक्ता प्रत्यय से मूढ़ शब्द बना है। मूढ़ धातु, अक्ता प्रत्यय और उसके बाद मूढ़ शब्द बनता है। तो संग मूढ़ माने आसक्ति में जो अंधा हो जाता है मनुष्य, विचार विवेकहीन हो जाता है, उसको छोड़ देता है जो भगवान प्रेमी है, भगवान का भक्त है। ब्रजंति तत्पारम हंस्यम अंत्यम। अब वही अंत्यम माने द लास्ट अचीवमेंट, द लास्ट गोल, भगवान, जहां के परमहंस लोग भी नहीं पहुंच पाते, उनका भी जो अंतिम लक्ष्य है उसको पारमहंस्यम कहते हैं। अंत्यम माने उससे आगे कुछ नहीं है। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, द लास्ट अचीवमेंट, द हाईएस्ट अचीवमेंट, उसको अंत्य कहा जाएगा। सबसे ऊंचा, सबसे अंतिम, सबसे आखिरी, जिसको परमहंस लोग भी चाहते हैं, उस उपलब्धि, उस प्राप्ति को वो पा लेता है। यस्मिन, जिस अचीवमेंट में, जिस प्राप्ति में अहिंसा है और उपशम है, दो चीजें होती हैं, अहिंसा और उपशम। ये दो चीजें जिस भगवत प्राप्ति में रहती हैं। अहिंसा क्या है? मनुष्य भोग भोगता है, हिंसा करता है। व्यास भाष्य में, पातंजलि के व्यास भाष्य में लिखा है, व्यास जी ने, नानुपहत्य भोगः संभवति, नानुपहत्य हिंसाम भोगः संभवति। बिना हिंसा के भोग नहीं होता है। मनुष्य, पुरुष स्त्री को भोगता है, यानी स्त्री की हिंसा करता है। हिंसा माने केवल प्राण लेना ही नहीं है, उसकी सात्विकता, सात्विक वृत्तियों का नाश हो गया, ये हिंसा है। जहां भी भोग है वहां हिंसा जरूर है। हम जिसको भोगते हैं, पुरुष भोगता है स्त्री को, स्त्री भोगती है पुरुष को, दोनों एक दूसरे के हिंसक हैं। इसीलिए कहा गया, व्यास पराई कामिनी कारी नागिन जान, छुवत ही मर जाएगो गरुड़ मंत्र नहीं मान। केवल छूने से ही मर जाएगा, वो ऐसी नागिन है। वो काटेगी ये कोई जरूरी नहीं है। शतक में लिखा है, द्राग मात्रेरप्यकर्षणी, अपनी दृष्टि से ही जो सब छीन लेती है, मनुष्य के ज्ञान, विवेक, वैराग आदि को। इसलिए उसको सर्पणी कहा गया और पुरुष को भी सर्प कहा गया, क्योंकि भोग के बिना हिंसा नहीं होता है। इसीलिए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि सौंदर्य का उपासक
भोगता नहीं होगा। जो भोग भोगता है वो सौंदर्य का नाशक है। सौंदर्य का उपासक तो ब्यूटी टू सी नॉट टू टच। रविंद्र बाबू ने कहा कि सुंदरता का उपासक केवल दूर से दर्शन करता है, उस सुंदरता को छूता नहीं है। छूना ही भोग है। यही संस्पर्शजा भोगा भगवान ने 5/22 में गीता में कहा है। तुमने सुंदरता को छुआ यानी उसका भोग किया तो तुमको भी दुख मिलेगा। जिसको भोगा है उस स्त्री को भी दुख मिलेगा। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एव ही। दुख की योनि है भोग। योनि से ही संतान उत्पन्न होता है। भोग रूपी योनि से बच्चा पैदा हुआ दुख, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को दुख मिलेगा। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एव ही। आद्यंतवंतः कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। जिसमें बुद्धिमान है, ज्ञान है, वो उन भोगों में नहीं जाता है क्योंकि वे क्षणिक हैं, आद्यंतवंत हैं, आदि अंत वाले हैं। तुमने भोग शुरू किया और थोड़ी देर में अंत हो जाएगा उस भोग का। इसलिए बुद्धिमान पुरुष हिंसा नहीं करता है, वो सौंदर्य का स्पर्श नहीं करता है। फूल को दूर से सूंघो, उसके हाथ में लेकर के कुचल डालो, मसल डालो, तो तुम पुष्प के उपासक नहीं हो। इसलिए इस श्लोक में शुकदेव जी कहते हैं, ब्रजंती तत्पारम हंस्यम अंत्यम। जो भक्त होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? ब्रजंती माने जाते हैं जहां परमहंस लोग मुश्किल से पहुंच पाते हैं। पारमहंस्यम और अंत्यम लगा दिया, यानी परमहंसों से भी आगे जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है। श्रीमद् भागवत को पारमहंस्याम संहितायाम कहा गया। परमहंस जहां पहुंचते हैं, ब्रह्म भाव, वहां से भागवत शुरू होती है। ये बात स्वयं शुकदेव जी ने कहा कि प्रायण मुनियो राजन, दूसरा स्कंध, पहला अध्याय, 7वां श्लोक। प्रायण मुनियो राजन निवृत्ता विधिषेधतः। हे राजन, ये इतनी ऊंची पढ़ाई है कि जो विधि निषेध से ऊपर उठ गए हैं, यानी कर्म बंधन से ऊपर उठ गए हैं, न उनको पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। पाप पुण्यों से जो ऊपर उठ गए हैं, विधि निषेध से ऊपर उठ गए हैं, मनुष्य पाप पुण्य से, विधि निषेध से ऊपर नहीं उठ पाता है। बहुत से लोग आते हैं, वो पुण्य की दृष्टि से कर्म करना चाहते हैं, तो वो समझदार कम हैं। जैसे बहुत से लोग आते हैं, गोदान करते हैं,
उनके मन में चोरी रहती है कि हम इससे पुण्य मिलेंगे। पुण्य पाप दोनों छोड़ दो, इसका लोभ बनिया करता है। पुण्य की दृष्टि से गोदान कभी नहीं करना चाहिए, फिर किस दृष्टि से करना चाहिए? ये बात सुखदेव जी ने कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा है तीसरे स्कंद में कि प्रायः लोग पुण्य की दृष्टि से कर्म करते हैं, वो ठीक नहीं है। तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने भाषण दिया है 9वें अध्याय में। वो कहते हैं ब्रह्मा जी के हर कर्म का लक्ष्य आराधना होना चाहिए। 3, 9, 13 तीसरा स्कंद 9वां अध्याय 13वां। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि सब लोग गौ सेवा करने जाते हैं, यहाँ की लड़कियां भी जाते हैं, साधु भी जाते हैं, तो उस सेवा का लक्ष्य पूर्ण नहीं होना चाहिए। ये बहुत छोटा लक्ष्य है और नीच लक्ष्य है, क्योंकि भगवान ने कहा दूरेण ह्यवरम कर्म 2/49 गीता, बुद्ध योगा धनंजय, अत्यंत नीच है। दूरेण मन अत्यंत, अवरम मन नीच, सकाम कर्म बुद्ध योग से बहुत नीचा है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्ध योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्युच्छ कृपणा फल हेतवः। फल की इच्छा आई और तुम कृपण बन गए, नीच बन गए। इसलिए ये सब के समझने की बात है, गो सेवा पुण्य की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो इस दृष्टि से सभी कर्म होने चाहिए। ये ब्रह्मा जी ने कहा है 3, 9, 11 में, पुंसाम अतो विविध कर्म भी अध्वराद्यैर दानिन चोग्र तपसा व्रतचर्या च। अनेक प्रकार के जो पुरुष लोग कल्याण संबंधी कर्म करते हैं, जैसे दान है, दान का लक्ष्य पुण्य नहीं होना चाहिए। उग्र तपस्याएं करते हैं, उनका लक्ष्य भी पुण्य नहीं होना चाहिए। व्रत करते हैं, अनेक प्रकार के, एकादशी है चाहे वैष्णव व्रत है, उन सभी व्रतों का लक्ष्य पूर्ण नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो, भगवान प्रसन्न हो में आराधना ही लक्ष्य होनी चाहिए। हम गो सेवा करें, इसका लक्ष्य गोपाल जी प्रसन्न हो में। ये समस्त सत्क्रियाओं का अर्थ है। और आराधना एक ऐसा धर्म है जो कभी नष्ट नहीं होता। पुण्य तो भोग से नष्ट हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य के दृष्टि से जो काम करोगे वो विनाशी होगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम
क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। 9/20 गीता। तो पुण्य की दृष्टि से तुम जो काम करोगे उसका अविनाशी फल नहीं मिलेगा। ये सभी लोगों को जो यहाँ गौ सेवा करते हैं उस समझ के करना चाहिए। इतना मेहनत किया और उसका फल केवल पुण्य मिला, वो बड़ा नीच पुण्य है, नीच कर्म है। उसका फल अविनाशी इस श्लोक से समझो। आराधना होनी चाहिए। धर्मोर्पिता कर्चित धृतेन यत्र। ये आराधना धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। कर ही चित कभी भी तुम मर जाओ, किसी योनि में जाओ, नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, अपितुल्यार्थ दर्शन। स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शन। स्वर्ग में मोक्ष में कहीं भी नारायण परा सर्वे न मुह्यन्ति कश्चित्। जो भगवान के भक्त हैं, ये बात कही गई है। ये महादेव जी ने कहा है कि तुल्यार्थ दर्शिनः नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शनी। 6, 17 और 28 जो भगवान के भक्त हैं वो कभी भी डरते नहीं हैं। स्वर्ग में जाओ, अपवर्ग मोक्ष में, नरक में, समान है उनके सब लिए, सब चीज समान है। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। गोसाई जी ने लिखा है कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। इसलिए उनके लिए मोक्ष स्वर्ग नरक बराबर है। स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। वो नरक में भी जाएंगे तो भी वहां उनको नरक में कष्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि धर्मोर्पित कर्चित धृतेन यत्र। ये जो 3, 7, 13 है, इसमें आराधना अविनाशी धर्म है, अपुण्य विनाशी है। पुण्य के लक्ष्य से सेवा करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। जैसे राजा नृग ने, दशम स्कंद में कथा आती है, कितनी गायों का दान किया। कहते हैं जितनी वर्षा की बूंदें थीं या पृथ्वी के कण थे, उनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन वो पुण्य की दृष्टि से दान था, वो विनाशी है और अविनाशी दृष्टि है। ये आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो। समस्त सत्क्रियाओं का अर्थ है धर्म आराधना, जो भगवान में अर्पित कर्चित धृतेन यत्र, कभी नष्ट नहीं होता है। हमारे पास वाले भी इस भ्रम में रहते हैं। कभी कभी पूछते हैं कि ये
गऊ के निमित्त पैसा आया है, इसको मंदिर में लगा दें, तो हम आश्चर्य करते हैं कि इनके मन में भेद बना हुआ है। मंदिर तो भगवान का है, तुम अपने काम में थोड़ी लगा रहे हो। या कोई मंदिर नीच काम नहीं है, भगवान की आराधना है, ये भेद रखना ही नहीं चाहिए। आराधना के ही दृष्टि से काम करना चाहिए, पुण्य की दृष्टि से नहीं। आराधना ऐसी चीज है, ब्रह्मा पितृहा गोघनो मातृहा आचार्य भगवान। आराधना तो ऐसी चीज है कि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जितनी है, या गुरु हत्या, 6, 13, 8, इसमें कथाएं भी बहुत सी हैं। ऋतंभर राजा को गौ हत्या लगी थी, भगवन नाम से भक्ति से मिटी। ब्रह्मा पितृहा गोघ्नो मातृहा आचार्य भगवान। ब्राह्मण की हत्या, पिता की हत्या, अपनी मां का किसी ने हत्या किया, या गाय की हत्या, या आचार्य गुरु हत्या, या श्वादह चांडाल या पुलकस जो कच्चा मनुष्य को पकड़ के कच्चे खा जाते हैं बिना पकाए, ऐसे पापी हैं। वो भी शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्, भगवान के कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए गो सेवा पुण्य की दृष्टि से सारा संसार करता है, वो नासमझ हैं। पुण्य तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। 9/20 या 21 पुण्य नष्ट हो जाता है, ये कई जगह लिखा है। जैसे ध्रुव जी ने राज किया था 36,000 वर्ष तक, 4, 12, 13, चौथा स्कंद, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय श्लोक। 36 वर्ष सहस्रम शशास क्षिति मंडलम भोगै पुण्य क्षयम कुर्वन् अभोगै अशुभ क्षयम। भोग से पुण्य नष्ट हो जाता है और भोग के त्याग से अशुभ पाप नष्ट हो जाता है। हम लोग साधु होकर के संग्रह करते हैं, उससे पुण्य नष्ट होता है और पाप बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को भोग नहीं भोगना चाहिए, उससे पुण्य नष्ट हो जाएगा, अवश्य नष्ट होगा। चाहे कोई गृहस्थ है, धर्मानुकूल भोग भोग रहा है, लेकिन ये भागवत का वाक्य है, भोग से उसके पुण्य नष्ट होते हैं और अभोग से, भोग के त्याग से उसके पाप नष्ट होते हैं। तो पुण्य की दृष्टि से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहीं भी दान कर रहे हो, ये अक्षय पुण्य होगा, ये बात ही गलत है। इसको
प्रहलाद जी ने बनियागिरी कहा है। बोले जो भक्त होता है वो बनिया नहीं होता है। फल की इच्छाई कृपणा फल हेतवः। नरसिंह जी को प्रहलाद जी ने फटकार दिया, मामाम प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तम कामेषु तैर्वरैः तत्संग भीतो निर्गुण्यो मुमुक्षुस्त्वाम उपाश्रितः। मैं आपकी शरण में आया हूं, आसक्ति से डर के आया हूं। संग मने आसक्ति। जब तक आसक्ति है कामनाएं पैदा होंगी। तत्संग भी तो निर्विण्णो मुमुक्षु वही है जो आसक्ति को छोड़ता है। जो आसक्ति को नहीं छोड़ना चाहता वो मुमुक्षु नहीं है। तो प्रहलाद जी ने, भगवान नरसिंह सामने हैं और उनको भी फटकार दिया। भक्त ऐसा बनना चाहिए। भक्त के हृदय में आसक्ति कभी नहीं आ सकती है। अगर आती है तो वो मुमुक्षा नहीं है उसमें। वो पुण्य से छूटना नहीं चाहता। पुण्य की आसक्ति भी आसक्ति है। याद रखो, फलासक्ति नीच है। कृपणा फल हेतवः। जहां पर फल की इच्छा से कोई काम किया जा रहा है तो भगवान ने कहा वो कृपण है, वो नीच कर्म कर रहा है। दुनिया की दृष्टि से तो भाई बड़ा पुण्य कर्म कर रहा है, इतना दान दे रहा है, इतना, लेकिन नहीं। भगवान बोले दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। 2/49 गीता। दूरेण शब्द को समझो, अत्यंत नीच है पुण्य की बुद्धि से करना। दूरेण मने अत्यंत, अवरम मने नीच, कर्म मने सकाम कर्म। हम लोग भ्रम में रहते हैं कि हम बड़ा पुण्य कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत नीच हैं। जब तक हमारे अंदर ये बनियागिरी है, धंधा पुण्य का, बोले अत्यंत नीच हैं। दूरेण या वरम कर्म बुद्धि योग्यात। बुद्धि योग क्या है? समत्व। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। भक्त के हृदय में नरक मोक्ष स्वर्ग बराबर हैं। तराजू पे तौल दो, बराबर हैं। भक्त कभी नहीं डरता नरक से या स्वर्ग से या मोक्ष से। जहां तहां धरे देख धनुबाना। यही बात अभी हमने भागवत से बनाई। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शने। चाहे गीता है, चाहे भागवत है, चाहे जहां भी वैष्णव सच्ची भक्ति है, वो एक ही है। वैष्णव धर्म में पार्थक्य नहीं है। वो चाहे किसी जाति का हो, चांडाल हो, वो भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। विप्राट द्विषद गुणाद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात छुपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि माना। वैसा चांडाल अपने कुल को पवित्र करेगा। सकुलम न तो भूरि माना। जो जिसके अंदर मान की इच्छा है, फल की इच्छा है, वो तो अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता है, कुल को क्या पवित्र करेगा।
इसलिए भगवान ने कहा कि तू फल त्यागी बन, मां फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कदाचन माने अगर मर रहा है तो भी जीने की इच्छा मत कर, भूखा मर रहा है तो भोजन की इच्छा मत कर। कदाचन माने किसी भी अवस्था में फल की इच्छा मत करो। फल वाला अत्यधिक नीच होता है। भगवान ने कहा कृपणा फल हेतवाह, वो सबसे बड़े कृपण हैं, नीच हैं, जो फल की इच्छा के काम करते हैं। इसलिए जितने भी गो भक्त हैं वो पुण्य की इच्छा से सेवा मत करो, भगवान प्रसन्न हो, यही बात अच्छी है। और इसी को ब्रह्मा जी ने कहा है कि उपदेश में कि अविच्युतोर्था कविभिर निरूपितो, ये आराधनम भगवतस्तत्क्रियार्थो धर्मोर्पित कर चिद्धितेन यत्र। देखो, पुण्य कमाओगे तो पुण्य अविनाशी धर्म नहीं है, फर्क समझ लो। भगवान ने कहा तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, भोग मिलेगा क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य नष्ट होने के बाद फिर जन्म होगा तुम्हारा। एवं त्रयी धर्म अमनु प्रपन्ना गतागतम कामा लभन्ते, आवागमन नहीं मिटेगा तुम्हारा। पुण्य की दृष्टि से कर्म करोगे तो कभी भी नहीं कुछ तुमको मिलने वाला है। वो जो अविनाशी पद है, जिसको जो भगवान कह रहे हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति, सारा संसार नष्ट हो जाएगा, भक्त का नाश नहीं होता, क्योंकि वो अविनाशी पद को पहुंच चुका है। वहीं पर भक्त पहुंचते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आन मिलो अविनाशी रे, अविनाशी की प्राप्ति करो, विनाशी वस्तु की प्राप्ति मत करो। फल की इच्छा से करोगे तो वो तुम कितना भी अच्छा कर्म करोगे तुम नीचे ही बने रहोगे। और फल की इच्छा से तो प्रहलाद जी ने नरसिंह को फटकार दिया, भगवान सामने खड़ा है और वो कह रहा है कि तू फल ले ले, एक मनवंतर का राज्य ले ले, हिरण्यकश्यपु की तरह बाप की गद्दी पर बैठ जा। उन्होंने फटकार दिया, मां माम प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तम कामेषु तैर्वरैः 7-10-22 7-10-2, हमको आप लोभ में डालते हो, कामेश माने भोग पदार्थों में, मैं तो अनादिकाल से आसक्त हूं। उस आसक्ति से डर करके, निर्विण होकर के मुमुक्षु में छूटने के लिए आपके पास आया हूं। फिर प्रश्न हुआ कि क्या भगवान भी लोभ देकर के जीव का नाश करता है? ऐसा है तो भगवान नहीं है, वो दयालु नहीं है, वो तो नाशक है। जो मनुष्य कामना सिखाता है वो नाशक है। इतना बड़ा नाशक है कि तुम संसार में माँ बाप बहुत पूज्य माने जाते हैं और गुरु भी बड़ा पूज्य माना जाता है, लेकिन
भगवान स्वयं कहते हैं संसार में ज्यादातर माता और पिता और जो गुरु हैं, हम लोग जो मूर्ख गुरु बन जाते हैं, ये लोग स्वयं अपने शिष्य की आंखें फोड़ देते हैं। माँ बाप हैं, अपने बच्चे की आंख फोड़ करके अंधकूप में डाल देते हैं। यही इसी का नाम संसार है। स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 15। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा। भगवान ऋषभ देव जी कह रहे हैं, स्वयं भगवान, कि संसार में होता क्या है, ये हमारा बेटा है और उसका विवाह हुआ। अभी कल एक व्यक्ति आए थे, वो बोले महाराज इस मेरे छोटे लड़के का ब्याह हुआ है और कार मिली है। उसने बहुत पैसा लगाया है, लड़की वालों ने जाने कितनी लाख रुपए लगा दिए। सुन के हम चुप रहे, क्योंकि हमारी बात ये समझ नहीं पाएंगे। ये खुशी में आते हैं कि हमारे लड़के का ऐसा ब्याह हुआ, और हम अगर ऐसी बात कहें कि तुम अपने बच्चे की आंख फोड़ रहे हो, तो ये अमंगल की बात होगी। हमने कहा ठीक है, तुम्हें गाड़ी मिल गई, अब गाड़ी से सत्संग के लिए आया करो। नहीं, खैर ज्यादा नहीं, हम तो सिर्फ ये मुख्य बात ये है कि संसार में होता क्या है। पुत्रांश शिष्यांश, समझो सब लोग गृहस्थ हो, सभी के बाल बच्चे हैं, लेकिन तुम समझो कि तुम अपने बच्चों का हित कर रहे हो कि उनको आंख फोड़ रहे हो। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा। गुरु लोग भी ऐसे करते हैं। शिष्य आया, बोले महाराज बड़ा संकट है परिवार में, तो अच्छा इस मंत्र का जाप कर लेना, ये पाठ कर लेना। हम लोग भी सकाम उपासना सिखाते हैं, लोभ से, कि ये इसका पैसा, शिष्य के पास पैसा बने रहेगा तो हमको भी सेवा करेगा। तो हम लोग भी गड़बड़ सड़बड़ काम करते हैं। तो इसलिए गुरु को भी ले लिया, क्योंकि गुरु भी आजकल हम जैसे हैं जो ऐसा काम करते हैं, शुद्ध शिक्षा नहीं देते हैं, क्यों? लोभ से ग्रसित हैं। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा। मनलोक कामो मदनुग्रहार्थ। जो मेरी लोक में आना चाहता है, मेरे पास मेरी कृपा पाना चाहता है, मदनुग्रहार्थ, तो जिसको पूर्ण कृपा पाना है भगवान का, भगवान के पास ही पहुंचना है, उसको ऐसा बनना पड़ेगा। बेटा बेटी इन सब के आंख न फोड़ो। इत्थम विमन्युरन शिष्याद अतच ज्ञान। अतच ज्ञान माने ये लोग भागवत धर्म नहीं जानते। थोड़ा धन पाकर के खुश हो जाएंगे, गाड़ी पाकर के खुश हो जाएंगे, लड़के को गाड़ी मिल गई बढ़िया, तो बाप भी खुश हो रहा है कि स्पेशल गाड़ी मिली ब्याह में,
और दूल्हा राजा भी खुश हो रहे हैं और लड़की भी खुश हो रही है, हमारे पिताजी ने इतनी बड़ी गाड़ी दिया। ये सब अंधे हैं। अतच ज्ञान माने इनको ज्ञान नहीं है। खुश होने के मतलब यह है कि अंधे हैं। खुश होना चाहिए अविनाशी वस्तु की प्राप्ति में। जो चीज थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगी उसकी प्राप्ति में खुश होना गलत है। अतच ज्ञान, उनको तत्व ज्ञान नहीं है। न योजेत कर्मसु कर्म मूढ़ान, ये कर्म से मूढ़ शब्द हमने बताया कि मोह की परिपक्व अवस्था पर आदमी मूढ़ बन जाता है। यानी मोह की अंतिम अवस्था मूढ़ बना देती है। मनुष्य को जैसे अंधा व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता, वैसे मूढ़ व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं होता। सबते भले हैं मूढ़ जिन्हें न व्यापी जगत गति, न उनको सुख का न दुख का। वो मूढ़ की मोह की परावस्था है। संसार में ज्यादातर हम जैसे लोग ऐसे ही हैं। तो इसलिए कर्म मूढ़ हैं, मोह की अंतिम अवस्था पर पहुंच चुके हैं। साधु भी बन गए हैं तो पैसा देख करके खुश हो जाएंगे और सम्मान देख के खुश हो जाएंगे, क्योंकि कर्म की मोह की अंतिम अवस्था पर पहुंच चुके हैं। नाम जरूर है हमारा, हम साधु हैं, लेकिन स्थिति यह है, स्थिति तो इतनी गलत है। अभी परसों नरसों की बात है, हमारे यहां से 84 कोस की पुस्तक बन रही है, बन भी गई है, छपना बाकी है। ऐसी पुस्तक अभी तक मार्केट में न थी न है, और आगे तो भगवान जाने होगी कि नहीं। तो उसमें अंजनी वन का उल्लेख आया कि ब्रज में अंजनी वन है, तो वो कहाँ है? नए नए स्थल खोज करके रखे जा रहे हैं जिनको कोई जानता नहीं। अभी तक 5000 वर्ष हो गए कृष्ण को, इतने आचार्य भय हैं, लेकिन बहुत से स्थल अभी ब्रज के छिपे हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं। तो ये लोग पहाड़ी से आगे करीब 30-40 किलोमीटर दूर है अंजनी वन। वहां गए, वहां मुसलमानों का गांव है। वहां के सभी मुसलमान मिले, रिकॉर्ड करके लाए हैं, वीडियो बना के लाए हैं लोग। वहां के मुसलमानों ने कहा हम लोग हिंदू थे और 3 पीढ़ी पहले मुसलमान बने हैं, और उस जगह अंजनी कुंड में पानी है, निर्मल पानी है, और थोड़ी दूर पर ही 10 कदम दूर पर कुआं है। सारा गांव सूखा है। ये चमत्कार अब भी है हिंदुस्तान में। ऐसे स्थल हैं जिनमें अब भी चमत्कार है, लेकिन हम हिंदुओं की आंख फूट चुकी है। धर्म में आस्था नहीं है, क्योंकि हजारों साल गुलाम रहे। मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, उससे पहले चंद्रगुप्त के समय में भी आक्रमण हुआ था। सेल्यूकस उत्तर भारत का अधिकारी बनाया गया था। तो हजारों साल से हम लोग गुलाम रहे। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो समझ सकते हैं।
फिर गोरी के आक्रमण के बाद तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, सारा विदेशी गुलामी रहा हम लोगों को। यहाँ तक कि पोर्चुगीज, फ्रेंच, गायना, ये सब विदेशियों के शासन में रहे। फिर इंग्लिश, हजारों साल की गुलामी से हम लोगों की जो स्पिरिट थी, आस्था थी, वो कुचल दी गई। ये अभी परसों अनुभव में आया और वहां के मुसलमानों ने लिख के दिया है, अभी बता रहे थे स्टैंप लगा करके, कि हम इस पहाड़ को तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि हनुमान जी के घुटनों का चिन्ह है यहाँ, और अंजनी माना तप किया है। इस सरोवर में जो लोग नहाते थे, स्त्रियां कपड़ा धोती थी, उनको दंड था। कितना दंड था? 1052। अब तो सब नियम टूट गए। जब से ये कांग्रेस राज आया, भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का धर्म का नाश हो गया। धर्म निरपेक्ष माने धर्म का नाश हो गया, खासकर हिंदू धर्म का नाश हुआ है। तो वहाँ उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार बताए और अपनी आस्था बताई, और मुसलमान लोग सहयोग दे रहे हैं, साधु सहयोग नहीं दे रहे हैं। आज के साधु से वो मुसलमान अच्छे हैं, क्योंकि वो ब्रजवासी हैं, कन्वर्ट हो गए हैं कुछ दिन पहले, लेकिन उनमें जितनी रजनिष्ठा है वो हम जैसे साधुओं में नहीं है। हिंदुस्तान की हालत है। तो मैं कह रहा था कि हर आदमी कर्म मूढ़ हो गया है, मोह की अंतिम अवस्था को प्राप्त हो गया है। भगवान ने कहा, न योजेत कर्मसु कर्म मूढ़ान। ये तो स्वयं बेचारे कर्म से मूढ़ अवस्था के प्राप्त हो गए हैं, और तुम इनको और कर्म में फंसाते हो। बड़े अच्छे घर में ब्याह हुआ, खुश हो गए, गाड़ी मिल गई, खुश हो गए, पैसा मिल गया, खुश हो गए। तुम खुद मूढ़ हो, माता पिता ही मूढ़ हैं। कम योजन मंजूर्थम लभेत। तुम उनको कर्म में फंसा रहे हो, तुमको क्या मिलेगा? अरे मान लो उसका ब्याह हुआ है, भोग वो भोगेगा, तुमको क्या मिलेगा जो तुम खुश हो रहे हो? निपाते नष्ट दृश्यम ही करते। नष्ट दृश्यम, आंख फोड़ करके तुम अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को उस गड्ढे में फेंक रहे हो जहां से कभी निकल नहीं पाएगा। ये भगवान ऋषभदेव जी ने कहा है। आज का हर मां बाप कर्म मूढ़ है। बच्चा अंधा हो रहा है, बच्ची अंधी हो रही है तो खुशी मनाई जा रही है, पार्टी दी जा रही है। ये सब अंधे समाज की बातें हैं। निपात्यन नष्ट दृश्यम ही करते। तो इसलिए समाज की स्थिति है, हम लोग सत्संग करते हैं भगवान की कृपा से, तो पुण्य के लोभ से कोई काम मत करो। ये तो एक बहुत भगवान की कृपा है कि जब लोग ईर्ष्या वाले हिंदू ही भड़काते हैं। गौशाला में कुछ लोगों ने आकर के भड़का दिया, यूनियन बनाओ, मजदूरों को भड़का दिया, पैसा ज्यादा लो, तो उन लोगों ने हड़ताल कर दिया। हमारे पास लोग आए कि अब गौशाला टूट जाएगी, क्योंकि एकदम से जहां इतनी गायें हैं, 20,000 हैं, मजदूर काम नहीं करेगा तो गौशाला टूट जाएगी। हमने कहा नहीं, गौशाला नहीं टूटेगी, क्योंकि और गौशालाओं में भूसा की चोरी होती है, गायों का
पेट काटा जाता है। हमारे यहाँ गौशाला में गौ सेवा होती है। हर गाय स्वस्थ है। कोई भी देखने वाला आके कहता है वाह, तो ये टूट नहीं सकती। सब लड़कियां जाने लग गई। 100 साधु हैं, 70-80 लड़कियां हैं, सब टूट पड़े, काम करने लग गए, यूनियन टूट गई, सब मजदूर लोग झुक गए और माफी मांग करके काम पे आ गए। तो इसलिए ये भगवान की कृपा है। लेकिन उस गौ सेवा को तुम पुण्य की दृष्टि से नहीं करो, वो विनाशी है। राजा नृग ने इतने गौ सेवा दान किया, फिर भी वो गिरगिट करकैटा, जिसको ब्रज में कहते हैं, और अलग अलग भाषा है, कहीं गिरगिटान, कहीं कुछ कहते हैं, वो बनना पड़ा। उस गौ सेवा को आराधना की दृष्टि से करो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किसी भी कर्म करो। ये ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है भागवत धर्म का 3:9-13। पुंसाम अतो विविधि कर्म अभिरध्वराद्यैर दानेन चोग्र तपसा। दान करो, सारी पृथ्वी का दान करो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं 3 स्कंद में 9वें अध्याय में 13वें श्लोक में अविनाशी धर्म की दृष्टि से काम करो। आराधनम भगवतस् तत्सत्क्रियार्थो, भगवान प्रसन्न हो, इस दृष्टि से सेवा करो। और ये अविनाशी धर्म है। धर्मोर्पितः कर्चित धीते नयत्र। तुम मर जाओगे फिर भी ये धर्म नष्ट नहीं होगा। पुण्य तो नष्ट हो जाएगा, भोग भोगोगे पुण्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन करहिचित माने जन्म हो चाहे मृत्यु हो, ह्रियते, ये धर्म नष्ट नहीं होगा। इसलिए कोई भी कर्म करते हो आराधना की दृष्टि से करो। जय श्री राधे।